पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप सब तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? तालियों के साथ कलाम को वेलकम करें। अब बड़े शांत और बड़े पीसफुली और बड़ी संजीदगी के साथ अपना ध्यान कलाम की तरफ लगाएंगे। आज जिस मौजू पर हम कलाम खुदा में से सीखेंगे वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है, चौथा बाब है। The Gospel of Matthew chapter 4, चौथा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत मुकद्दसा तक, वर्स 1 up to 11। मत्ती चौथे बाब की पहली आयत से 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। और आज जो बात मेरे सामने थी वो ये थी कि हमारी जिंदगी का खालीपन, एम्प्टी जो हमारी लाइफ होती है, और जो गैप्स होते हैं हमारी लाइफ में, उनमें जो आजमाइशें आती हैं और हम बहुत जल्द ट्रैप हो जाते हैं, इब्लीस हमें ट्रैप कर लेता है और हमारी जिंदगी, हमारी हेल्थ, हमारी रूहानी जिंदगी, हमारी खानदानी जिंदगी, हमारी फाइनेंशियल लाइफ जो है, जब उस पर अटैक करता है तो फिर हम बुरे तरीके से ब्रोकन होते हैं। ये बातें हैं जो आज कलाम खुदा में से हम सीखेंगे। मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में से मत्ती चौथे बाब की पहली आयत मुकद्दसा से लेकर 11वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। जी एस्टर पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तो खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तो खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा कि अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सबके आमीन। हमारी जिंदगी का खालीपन और आजमाइशी, इस पर आज हम गौर करेंगे। जब आपकी जिंदगी में खालीपन होता है तो आप उसको फिल करने के लिए मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तरीके हैं। बहुत सारे लोग जब कहते हैं ना कि जी मैं बोर हो रहा हूं, तो कहते हैं जी आओ चले कितने फिर बाहर को गोलगप्पे खान चलिए, कोई चाट खान चलिए, कोई जूस पीने चलते हैं, शवारमा खाने चलते हैं। हाँ जी, शवारमे तो भी बड़े ध्यान लगे हुए लोग। जिमें मोबाइलों दी दुकाना ने ना मार्केट
शुमार में आंदियां भी लाइन च लगियां ने भावें मरी मुर्गी दा खवाई जा रहे हैं, वो एक बात का मसला है। लोग जब अपनी जिंदगी में कुछ फील करते हैं ना कि जी वो मैं तन्हा हूं, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूं, मेरा मूड ठीक नहीं है, तो वो मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज जो है वो उसमें दिलचस्पी लेते हैं कि ताकि चले मुझे कुछ देर के लिए तो रिलीफ मिल जाएगा ना, इस तरह से वो फील करते हैं। जैसे खाने पीने, और हमारी खवातीन को कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं, कई तो विंडो शॉपिंग के लिए भी निकल जाती है ना कि चलो विंडो शॉपिंग करांगे, है ना। इस तरीके से भी है। कई लोग सैरो तफरी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, इधर कमाते हैं और फिर सैरो तफरी। और अच्छा, कई ऐसे भी हैं वो इल्जाम तराशी में भी पड़ जाते हैं। जैसे पिछले दिनों में मैंने बताया था कि कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा ढूंढ लेते हैं, ठीक है, और इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं, गॉसिपिंग, चुगलखोरियां, चुगलखोरी का काम। वो कहते हैं चलो ध्यान नहीं लगना है ना, वो अपने आप को बिजी करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए इस तरह के कामों में मसरूफ हो जाते हैं। एक और किस्म है लोगों की, वो ये है कि वो खामोश रहते हैं। वो किसी पार्क में जाकर, किसी वीराने में जाकर, किसी ऐसी जगह पर, किसी नहर के किनारे, दरिया के किनारे बैठ जाते और वो अलग हो जाते। वो कहते जी मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, मैं उदास हूं, मैं परेशान हूं, मेरा मूड ठीक नहीं है। मुख्तलिफ जो लोगों के तरीकाकार हैं जिससे वो अपने अंदर का जो खालीपन है उसे फिल करना चाहते हैं। और आज मैं आपकी खिदमत में इस बात को बयान करना चाहता हूं कि यही वो वक्त होता है जब इब्लीस को मौका मिलता है कि वो आपकी जिंदगी में दाखिल हो। जब हम गौर करते हैं खुदाम यीशु मसीह की आजमाइश के मुतालिक, मैंने इस मौजू पर पहले भी कलाम सुनाया था, तन परवरी की आजमाइश, अपनी जिस्मानी निगहदाश्त की आजमाइश। लोग इन आजमाइशों में पड़े रहते हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि रूह यीशु को जंगल में ले गया। कौन लेकर गया? पाक कलाम में यह तो नहीं लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह चाहते या नहीं चाहते थे, लेकिन यह जरूर लिखा है कि रूह यीशु को, ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। एम्प्टी जो हमारी लाइफ होती है और जो गैप्स होते हैं हमारी लाइफ में, उनमें जो आजमाइशें आती हैं और हम बहुत जल्द ट्रैप हो जाते हैं, इब्लीस हमें ट्रैप कर लेता है और हमारी जिंदगी, हमारी हेल्थ, हमारी रूहानी जिंदगी, हमारी खानदानी जिंदगी, हमारी फाइनेंशियल लाइफ जो है, जब उस पर अटैक करता है तो फिर हम बुरे तरीके से ब्रोकन होते हैं। ये बातें हैं जो आज कलाम खुदा में से हम सीखेंगे। मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में से मत्ती 4 बाब की पहली आयत मुकद्दसा से लेकर 11वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। जी एस्टर पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तो खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तो खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो
कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया तब इब्लीस उसके पास से चला गया और और देखो फरिश्ते फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने उसकी लगे। खिदमत करने लगे। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सबके आमीन। हमारी जिंदगी का खालीपन और आजमाइशी, इस पर आज हम गौर करेंगे। जब आपकी जिंदगी में खालीपन होता है तो आप उसको फिल करने के लिए मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तरीके हैं। बहुत सारे लोग जब कहते हैं ना कि जी मैं बोर हो रहा हूं तो कहते हैं जी आओ चले कितने फिर बाहर को गोलगप्पे खान चलिए, कोई चाट खान चलिए, कोई जूस पीने चलते हैं, शवारमा खाने चलते हैं। हाँ जी, शवारमियां तो बड़े ध्यान लगे हुए लोग जिमें मोबाइलों दी दुकाना ने ना मार्केट शवारमियां दी भी लाइन च लगियां ने, भावें मरी मुर्गी तक खवाई जा रहे हैं। वो एक बात का मसला है। लोग जब अपनी जिंदगी में कुछ फील करते हैं ना कि जी वो मैं तन्हा हूं, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूं, मेरा मूड ठीक नहीं है, तो वो मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज जो है वो उसमें दिलचस्पी लेते हैं कि ताकि चले मुझे कुछ देर के लिए तो रिलीफ मिल जाएगा ना। इस तरह से वो फील करते हैं। जैसे खाने पीने, और हमारी खवातीन को कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं, कई तो विंडो शॉपिंग के लिए भी निकल जाती है ना कि चलो विंडो शॉपिंग करांगे, है ना। इस तरीके से भी है। कई लोग सैरो तफरी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, इधर कमाते हैं और फिर सैरो तफरी। और अच्छा, कई ऐसे भी हैं वो इल्जाम तराशी में भी पड़ जाते हैं। जैसे पिछले दिनों में मैंने बताया था कि कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा ढूंढ लेते हैं, ठीक है, और इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। गॉसिपिंग, चुगलखोरियां, चुगलखोरी का काम वो कहते हैं चलो ध्यान नहीं लगना है ना। वो अपने आप को बिजी करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए इस तरह के कामों में मसरूफ हो जाते हैं। एक और किस्म है लोगों की, वो ये है कि वो खामोश रहते हैं। वो किसी पार्क में जाकर, किसी वीराने में जाकर, किसी ऐसी जगह पर, किसी नहर के किनारे, दरिया के किनारे बैठ जाते और वो अलग हो जाते। वो कहते जी मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, मैं उदास हूं, मैं परेशान हूं, मेरा मूड ठीक नहीं है। मुख्तलिफ जो लोगों के तरीकाकार हैं जिससे वो अपने अंदर का जो खालीपन है उसे फिल करना चाहते हैं। और आज मैं आपकी खिदमत में इस बात को बयान करना चाहता हूं कि यही वो वक्त होता है जब इब्लीस को मौका मिलता है कि वो आपकी जिंदगी में दाखिल हो। जब हम गौर करते हैं खुदा यीशु मसीह की आजमाइश के मुतालिक, मैंने इस मौजू पर पहले भी कलाम सुनाया था, तन परवरी की आजमाइश, अपनी जिस्मानी निगहदाश्त की आजमाइश। लोग इन आजमाइशों में पड़े रहते हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि रूह यीशु को जंगल में ले गया। कौन लेकर गया? पाक कलाम में यह तो नहीं लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह चाहते या नहीं चाहते थे, लेकिन यह जरूर लिखा है कि रूह यीशु को, ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और 40 डेज फास्टिंग में, जैसा कि कलाम खुदा में लिखा है,
पहली आयत खुदा की बंदी ने पढ़ी थी हमारे लिए। उस वक्त रूह यीशु को उस वक्त जंगल में ले गया, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया, जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से ताकि इब्लीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 दिन और 40 रात का फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि इब्लीस एक बार नहीं आता आपको गिराने के लिए, बार बार आता है। आदम और हवा के पास वो एक बार नहीं गया था, बार बार गया था। वो जाता रहा जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। इब्लीस आपके पास बार बार आता है, वो बार बार अटैक करता है, वो आपको गिराना चाहता है। और खुदावंद यीशु ने कहा था चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने, हलाक करने। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए। और इब्लीस का एजेंडा जो है वो मारना है, हलाक करना है, बर्बाद करना है। वो सिर्फ चुराता ही नहीं है बल्कि वो वैसे सानू कहंदी कुछ नहीं, साढ़े घर च रहिंदी है। हाँ जी, उन्हें आज तक साडा कुछ बिगाड़िया बगूड़िया नहीं। सुन ले गौर से, इब्लीस उनको भी मारता है जो उसको नहीं मानते, इब्लीस उनको भी मारता है जो उसको मानते हैं, क्योंकि वो शुरू ही से खूनी है। और मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि वो खूनी है, उसका काम खून खराबा करना है। इब्लीस की जो पेशकश थी वो वक्ती थी, आरजी थी, लेकिन जब खुदा किसी को बरकत देता है तो फिर वो हमेशा हमेशा कायम रहती है। हालेलुया, वो हमेशा हमेशा कायम रहती है। फिर कोई उसको छीन नहीं सकता, फिर कोई उसे खराब नहीं कर सकता। जो बरकत, जो सरफराजी खुदा की तरफ से आती है। इब्लीस क्या कहता है? फरमाया ये पत्थर, इस पर पहले भी मैंने बात की थी कि इब्लीस यीशु मसीह को यह कहने की कोशिश कर रहा है कि तू अपनी रूहानी अथॉरिटी को, स्पिरिचुअल अथॉरिटी को जिस्मानी जरूरतों के पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर। अपनी जिस्मानी जरूरतों के लिए अपने रूहानी इख्तियार को इस्तेमाल कर ताकि तुझे खुराक मिल जाए। वो तो बियाबान में मुहैया करता रहा है ना, हालेलुया। वो तो मन बरसाता रहा है ना, वो तो खालिक और मालिक है। और जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो क्या आवाज आई थी आसमान से? हालेलुया। ये रिश्ता तो बाप तो पहले उसके साथ बड़ा खुश है बेटे से। इब्लीस उसे एक शॉर्टकट राह दिखा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि इब्लीस हालात और वाकयात देखकर आपके ऊपर अटैक करता है। हमेशा वो हालात देखकर आजमाइश करता है। और ना कि बेटे के पास ये सारी चीजें मौजूद थी, हमारे पास भी वो सारी चीजें मौजूद हैं, क्योंकि हम बेटे पर ईमान ले आए हैं। और जो कुछ बेटे का है वो हमारा है। हालेलुया। यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और फिर वो फरमाते हैं तुम दुनिया के नूर हो। हम दुनिया का नूर है। खुदा ने पहले बनी इस्राइल को चुना था और वो खुदा के इलाही मकसद में नाकाम हुए। बारहा उन्होंने खुदा को नाराज किया और वो खिदमत जो बनी इस्राइल से खुदा ने पहले ली थी, आज चर्च से, कलीसिया से, ईमानदारों से, मुकद्दसीन से वो ले रहा है। हालेलुया। हम दुनिया में इंजील का प्रचार कर रहे हैं। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज गौर करने वाली बात है कि इब्लीस जो है वो हमारी तन्हाइयों में, हमारी महरूमियों में, हमारी उदासियों में हमारे ऊपर अटैक करता है। और वो हमें मुख्तलिफ तरीकों से, जैसे पिछले दिनों भी मैंने बताया था कि बेशुमार लोग अपनी लाइफ में जो उनके गैप्स हैं
उनको फिल करने के लिए शराब का सहारा लेते हैं, और जब शराब का नशा उतर जाता है उनके गम फिर, हाँ जी, और बढ़ जाते हैं। उन्होंने पूछिए ना भी क्यों पीते हो? मुझे पीने का शौक नहीं है। कई मेरी में गल्ला सुना देंगे, पीता हूं गम भुलाने के लिए। तो जे यीशु वाली मैं पी लो तो फिर हमेशा हमेशा लिए गम खत्म हो जाएंगे। चलते चलते मैंने कहा ये बात भी हो जाए। पता नहीं कहां कहां लोग बैठकर अपने गमों का हल निकालते हैं। कोई समुद्रों के पास चला जाता है, कोई दरियाओं के पास चला जाता है, कोई किसी जगह चला जाता है, कई बह के गली च ताश खेलते रहते हैं, गम भुलाने लिए बाहर आए हुए हैं। फैमिली के साथ दुआ नहीं करते, अगर वो दुआ करें तो गम खत्म हो जाएंगे। इब्लीस और ज्यादा आपकी जिंदगी में जो है वो अपने पंजे गाड़ लेता है जब आप इस तरह से अपनी लाइफ का जो खालीपन है उसे फिल करने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारी सरफराजी का टाइम होता है, वो वक्त होता है कि खुदा फाइनली हमें उस लेवल पर लेकर आना चाहता है जिसके लिए हमने दुख भी उठाए, हमने रासबाजी की जिंदगी भी गुजारी, हम मुश्किलात में से भी गुजरे, तो फौरन शैतान भी आ जाता है। जैसे एक तरफ रिश्ते थे और दूसरी तरफ इब्लीस आ जाता है, वहां पर इब्लीस आ जाता है। और तरीका एक वारदात वही है जो आदम, और उसने कहा कि अगर तुम ममनुआ शजर का फल खाओगे तो किसकी मानिंद हो जाओगे? हाँ, किसकी मानिंद? वो पहले किसकी मानिंद थे? हाँ, क्या आओ हम इंसान को अपनी सूरत, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो चीज पहले से आपके पास मौजूद है, जो चीज पहले ही खुदा ने आपके लिए मुयस्सर की हुई है, इब्लीस उसी फंदे में वो चीजों को ट्विस्ट करके पेश करता है, तोड़कर मरोड़कर चीजों को पेश करता है। आज के ईमानदार को अपनी आंखें खोलना होंगी, रूहानी बसीरत, स्पिरिचुअल साइट की जरूरत है, क्योंकि इब्लीस चाहता है हम अंधेपन का शिकार हो जाए, और अंधेपन के बाइस हमें कुछ पता ना चले कि हम गड्ढे में गिर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी राहें कैसी हैं, हमारा तौर तरीका कैसा है, हमारा उठना बैठना कैसा है। तरीका वारदात वही है आज भी। आदम और हवा को कहता था बार बार, अगर तुम उस दरख्त का फल खाओगे जिसका खाने से खुदा ने तुम्हें मना किया है, तो तुम खुदा ताला की, वो तो पहले ही खुदा की मानिंद है, हालेलुया, वो तो पहले ही खुदा की शबी पर बनाए गए, यानी वो अथॉरिटी, वो क्वालिटीज जो खुदा की जात के अंदर थी, खुदा ने आदम को दे दी। और पहले भी इस बात को हम सीख चुके हैं कि खुदा ने अपना सब कुछ आदम को दे दिया था, और आखिर में बेटा भी उसने दे दिया, हालेलुया। उसने अपना सब कुछ दे दिया, ना कि आदम को अपनी सूरत पर बनाया, बल्कि आदम के लिए बहुत कुछ बनाया, ठीक है। इब्लीस का तरीका वारदात वही है जो हमारे पहले मां बाप अबू अल बशर आदम और हवा के साथ उसने किया था। वही उसका फार्मूला, उसका तरीका वारदात हमें यहां चौथे बाब का ये जो पैसेज पढ़ा गया है, हमें इसमें भी नजर आता है। वो चीजों को, वो बातों को, वो सच्चाई को तोड़कर मरोड़कर पेश करता है और लोगों को डिसीव करता है, धोखा देता है, धोखा देता है। लेकिन यीशु मसीह इब्ने आदम उसके फ्रेब और उसकी मक्कारी और उसके धोखे पर गालिब आए हैं। यीशु गालिब आए हैं, हमने भी गालिब आना है, हमने भी गालिब आना है।
जैसे बेटा गालिब आया है, हम भी गालिब आए, क्योंकि हम बेटे की पैरवी करते हैं, हम बेटे की पैरोकार हैं। इब्लीस उन चीजों के बारे में यीशु को रिसीव करने की कोशिश कर रहा है जो ऑलरेडी उसके पास थी। उसने कहा मुझे क्या कर, झुक कर, तो मैं क्या करूंगा। कहती सी शानो शौकत ਉਹਦੀ अपनी सी जिन्हों कहन दिया, ये तो पहले ही उसके पास था सब कुछ। उसने मत्ती रसूल की मार्फत लिखी की इंजील के आखिरी बाब में कहा, उसने कहा आसमान और जमीन का, ये तो पहले ही उसके पास है। अगर आज ईमानदारों की आंखें खुल जाए तो वो ये ना कहे जी मैं शैतान दे तो बड़ा मजबूर हूं। वो सिर्फ धोखा देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कोहे कलवरी के मकाम पर, खोपड़ी के मकाम पर उसकी खोपड़ी को कुचला है। उसका इतना बुरा असर हुआ है वहां पर, इस कदर खुदावंद यीशु ने उसका बुरा असर किया है। अब वो रोता है, अब वो चिल्लाता है। उसका जाती कोई इख्तियार नहीं कि वो आपकी जिंदगी पर कब्जा कर ले। ये लोगों ने उसको मौका दिया है, आप उसे मौका देते हैं। और कलाम में लिखा है इब्लीस को मौका ना दो। दो तरह के मौके होते हैं, एक खुदा का मौका और एक शैतान का मौका। अगर आप खुदा को मौका दे रहे हैं तो इब्लीस को मौका कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने खुदा को मौका दिया हुआ है। और अगर आप खुदा को मौका नहीं दे रहे तो किसको मौका दे रहे हैं? फिर उन्हें ताड़ा खता छड़ना ही नहीं का, फिर आप तैयार रहें, वो आपके पीछे पड़ा रहेगा। और मैं पिछले दिनों स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में टीच कर रहा था स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास में, कि हम ये ना कहें कि इब्लीस मेरे पीछे पड़ा हुआ है, हम ये कहें कि इब्लीस बता रहा है कि फलां खादम मेरे पीछे पड़ा हुआ है, फलां ईमानदार मेरे पीछे पड़ा हुआ है, फलां बच्चा मेरे पीछे, फलां खुदा की खादमा, खुदा की बेटी, खुदा का परस्तार, खुदा का साजिंदा, फलां शख्स, फलां ईमानदार, फलां पाल मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कलाम में लिखा है कि तेरी नस्ल को मैं बरकत दूंगा। वो दुश्मन के जो फाटक हैं, वो दुश्मन के फाटकों पर बातें करेंगे, दुश्मन को महदूद रखेंगे। ईमानदारों ने डिसाइड करना है कि इब्लीस ने अपने फाटक से बाहर आना या अंदर ही रहना। ये अथॉरिटी हमें मिली है। आज के ईमानदार को समझ नहीं आ रही। 3 मौकों पर वो जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। कौन कौन से? भूख, नंबर 1 भूख, तन्हाई, थकावट। ये 3 पॉइंट हैं बड़े खास आज के मैसेज में। आपको पता आज कितने लोग हैं चुराइम में क्यों जाते हैं? पेट की जरूरतों के लिए। झूठ क्यों बोलते हैं? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। गलत बयानी, फ्रॉड, धोखाधड़ी, चीटिंग, झूठ बोलते हैं लोग। पेट, भूख है जरूरतों के लिए। और दूसरी बात तन्हाई, तन्हाइयों में। आपको पता है जॉन द बैप्टिस्ट जब जेल में थे, तन्हाई कहां से कहां ले जाती है। मैं अक्सर कहना हूं ना कि विला बंदा बीमार तो यहां बदकार। अगर आप किसी ना किसी गाल चापड़े पर मसरूफ रखा करो। अगर दाऊद मैदाने जंग में चला जाता तो शिकार भी ना होता। दाऊद तन्हा रह गया था, दाऊद अकेला रह गया था। तन्हाई बहुत ज्यादा खौफनाक है। मगरब के अंदर लोग की करते हैं ना, अमेरिका अमेरिका ते यूरोप ते यूरोप ते इंग्लैंड ते इंग्लैंड, वहां पर तन्हाई बहुत बड़ा मसला है। लोग लोनलीनेस का शिकार हैं।
लोग सुसाइड करते हैं, लोग नशा करते हैं, लोग गैर अखलाकी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि तन्हा है वो अपनी तन्हाई के गैप को फिल करने के लिए उल्टे सीधे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। खुदा ने इसलिए खानदान कायम किया। हालेलुया। और हम शुक्रगुजारी करते हैं ईस्टर्न कल्चर के लिए कि फैमिली का कल्चर, फैमिली का कॉन्सेप्ट आज भी मौजूद है। मगरब की बाकी चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन फैमिली के बारे में, फैमिली की, खानदान की जो इकदार हैं, वैल्यूज जो हैं, इसको वो खो बैठे। शादियां कामयाब नहीं। अच्छा, बुढ़े बारे बड़ी तलाक लेंगे। मैं कमाई ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, मैं कि तू तलाक 72-74 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। अजीब लॉजिक, अजीब अजीब जवाब देते हैं आगे से। मगरब के अंदर तन्हाई बहुत बड़ा मसला है। आज इब्लीस तन्हाई को इस्तेमाल करता है और तन्हाई में वो फिर ट्रैप कर लेता है। कोई नशे में, कोई गैर अखलाकी वीडियोस में, पिक्चर्स में, कोई और तरह की एक्टिविटीज, कोई और इस तरीके से शैतान तन्हाइयों में आपको पकड़ लेता है। और फिर जब आप थके होते हैं, थकावट भी बड़ी, एक बुजुर्ग खादिम को शैतान कहने लगा, अब तू बूढ़ा हो गया है, अब तू मेरा मुकाबला। तो उसने उसे जवाब दिया, हमारी दम भर की, हाँ जी, हजरत भारी, हाँ जी, और उसमें एक और बात वालों से सुनने की, गो हमारी ज़ाहरी इंसानियत ज़ाहिल होती जाती है, तो भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नहीं होती जाती है। इब्लीस आपको फंसाने की कोशिश करेगा कि तू दुआ घट करना, तू रोजा नहीं रखदा, तू पहले रगी दुआ नहीं करदा, तू पहले रगी प्रस्तश नहीं करदा, तू पहले तरह बाइबल नहीं पढ़ता, तू पहले तरह संडे स्कूल नहीं करा रहा, तू इस तरह नहीं हो रहा, इस तरह नहीं हो रहा। वो फंसाने की कोशिश करेगा आपको। तो आपने भी यही कहना है, वो हमारी ज़ाहरी इंसानियत, आपकी बायो लाइफ। मैं आज ही देख रहा था, अब मत्थे तो मैंने थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि काम अगे नूं जा रहे हैं, लेकिन हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नहीं होती जाती। अब जैसे जैसे बूढ़े होंगे, आप रूहानी तौर पर वैसे वैसे स्ट्रांग होते जाएंगे। इब्लीस को छिड़के, जब वो आपको कहे आप थके हुए हैं, आप कमजोर हो चुके हैं, आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आप, वो कहते हैं कि तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, जो मुझ में है उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। हालेलुया। ऐसी वो गाते भी है ना, जंग हार नहीं सकते असी लश्कर, क्या है बोले जरा, असी हार नहीं सकते असी लश्कर खुदा दे। हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस शर्मिंदा होगा, नाकाम होगा अगर आपकी आंखें खुली होंगी। वो हालात को भांप लेता है, वो हालात को देखकर आपके ऊपर आजमाइश करता है। इसलिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है, केयरफुल होने की जरूरत है। हालेलुया। अपनी तन्हाइयों में यीशु को ले लें, अपनी महरूमियों में यीशु को ले लें, अपनी थकावटों में यीशु को ले लें, अपने गुस्से में भी यीशु को ले लें, और अपनी भूख में भी यीशु को सामने रखें। आप हमेशा गालिब आएंगे, क्योंकि यीशु गालिब आया है। यीशु ने इब्लीस को शर्मिंदा किया है, और जब वो इब्लीस की आजमाइशों पर गालिब आया तो फरिश्ते उसकी खिदमत करने लगे। आपकी लाइफ में ये लेवल आएगा कि जब आप आजमाइशों पर गालिब आएंगे तो खुदा अपने फरिश्तों को आपकी मदद, आपकी तकवीयत, आपकी बहाली के लिए इस्तेमाल करेगा। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए।
आंखें बंद कीजिए और दुआ के लिए अपने हाथ आसमान की तरफ उठाइए। आपकी लाइफ में जितने भी गैप्स हैं, जितने भी खला हैं, जितने भी खलीज आए हैं आपकी लाइफ में, खुदा की हुजूरी आपके सवालों का जवाब है। आजमाने वाला आजमाएगा आपके हालात देखकर। कई लोग हालात को मजबूरी बनाकर इब्लीस के सामने झुक जाते हैं। अगर आप गालिब आएंगे तो फरिश्तगान को वो हुक्म देगा कि वो आपकी सब राहों में आपकी हिफाजत करे। वो आपको अपने हाथों पे उठा लेंगे, जैसे बेटे की बाबत लिखा है। वही फरिश्तगान आपकी मदद के लिए भी आएंगे, क्योंकि उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। मेरी बहन, मेरे भाई, इब्लीस आपके हालात को बुनियाद बनाकर आपको आजमाएगा। वो हालात में देख लेगा आपकी कमजोरी कौन सी है, आपकी जरूरत कौन सी है, वो उसी जरूरत में से आपको आजमाएगा। लेकिन यीशु की जिंदगी और यीशु मसीह की आजमाइश पर फतेहयाबी से सीखे कि किस तरह बेटा गालिब आया है। और जब वो गालिब आया है, हम भी गालिब आए। आओ मिलकर दुआ करें। खुदा का कलाम जो रूह की तलवार है, उसे ले लीजिए। सब रखा धाला रसिके दे रहे। हम दुआ करेंगे। अब सब दुआ के लिए अपने हाथ उठाएं आसमान की तरफ। नाजरीन भी अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। खुदा का कलाम नाजिल हो चुका है। अब शिफा का वक्त है, अब निजात का वक्त है, अब रिहाई का वक्त है। लिखा है वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। सुने, सलीब पर दोनों तरह से काम हुआ है। उसके लहू बहाने से तो निजात का इंतजाम हुआ, निजात का काम हुआ, लेकिन उसके मार खाने से शिफा का इंतजाम हुआ। शिफा मुयस्सर है, हीलिंग अवेलेबल है आपके लिए। हम मौजज़ों का इंतजार नहीं करते, मौजज़े हमारा इंतजार कर रहे हैं। सलीब पर हमारी हर एक जरूरत का इंतजाम हो गया। शोभरा का दादा रसा बारा का दुआ करते रहे। शाबाश। ये रूहानी जंग है। आज का मौजू रूहानी जंग का मौजू था। स्पिरिचुअल वॉरफेयर पर बात हमने की है। मेरी बहनों दुआ करो, मेरे भाइयों दुआ करो, नाज़रीन सब दुआ में ठहरे। पाखरू जुम्बश कर रहा है आपकी जिंदगी में। शैतान के जितने भी मंसूबे और प्लान और जड़ें हैं, वो काट दी जाएंगी यीशु के नाम में। मसा की कुव्वत से आपके जुए बंधन टूट जाएंगे यीशु के नाम में। पाखरू की तलवार, खुदा का कलाम हर एक जुए बंधन को तोड़ डाले। मसा जुए तोड़ता है, मसा जुए तोड़ता है, मसा जुए तोड़ता है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ऐ खुदा, मैं दुआ करता हूं लोगों के लिए जो मैं लाइव देख रहे, वॉच कर रहे, सुन रहे हैं, अपने घर में टेलीविजन पर, केबल के जरिया से, डिश के जरिया से, अमेरिका यूरोप में आईपी बॉक्सेस के जरिया से, फेसबुक पर, हमारे पेज पर, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिया से, जिस भी प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं। यीशु मसीह, खुदा का कलाम, खुदा का कलिमा मुर्दों में से जी उठा। उसके नाम और कलाम में कुदरत पाई जाती है। उसी के नाम से बीमारियों को, लानतों को, बदरूहों को, जादू टूने टोटके को हुक्म देता हूं यीशु के नाम में। उठा अपने नापाक असरात को और छोड़ दे इन जिंदगियों को। रुकी हुई बरकतें जारी हो जाएं, बंद दरवाजे खुल जाएं यीशु के नाम में। और खुदा बहुतों को निजात मिले, गुनाह की रस्सियां काट दी जाएं, गुनाह के कैदी आजाद हो जाएं,
पर सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो वाकई आजाद हो गए। आजाद हो जाओ, बीमारियों से आजाद हो जाओ, बदरूहों से आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में हर तरह की आजमाइशों पर गलबा, फतहयाबी। आप विक्टर हैं, विक्टिम नहीं हैं, क्योंकि हमारा यीशु फातेह है, हम भी फतेहमंद हैं। ऐ खुदा, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, जो माली बहरानों में, खुदा हमद उनके लिए दरवाजे खोल और कसरत से बरकत दे, हर एक जरूरत को पूरा कर। तेरा पाक हाथ बढ़ा रहे। खानदानों के लिए दुआ है, घरानों के लिए दुआ है, फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन, जिनके एग्जाम हो रहे हैं, जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जिनकी इमिग्रेशन है, यीशु के नाम में हर एक जरूरत पूरी हो जाए। अगर शोहर नशा करता है, बेटा नशा करता है, जो लोग नशे की लानत के कब्जे में, वो आजाद हो यीशु के नाम में। नशे के जुए बंधन टूटे यीशु के नाम में। खुदावन, जो लोग बाद में भी इस ट्रांसमिशन को देखेंगे, इस लाइव सर्विस को देखेंगे, वो भी शिफा पा जाए, वो भी छूट जाए, वो भी आजाद हो जाए, उनके लिए भी दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम में। खुदाम तो बरकत है। पाकिस्तान में नई हुकूमत बनी, हम उनके लिए बरकत चाहते हैं। सूबाई हुकूमतों के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसकी काबीना के लिए, कैबिनेट के लिए, सेनेट के लिए, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, अदलिया के लिए, पाकिस्तान के तमाम मसीह और दूसरी कौमों के लिए हम बरकत चाहते हैं। ये मुल्क तरक्की करे। और कुछ लम्हे पाकिस्तान के लिए दुआ करें। ये मुल्क बहरानों से निकले, तारीकियों से निकले, गुर्बत, और ये मुल्क हर तरह की महरूमियों से, क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, इस मुल्क से खत्म हो जाए। ये साल बरकत का साल हो, अबंडेंस का साल हो, मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फसलों पर बरकत, पीएमआई टेलीविजन की सारी टीम को बरकत दे, सोशल मीडिया टीम को बरकत दे, सैटेलाइट वाली टीम को बरकत दे, एडिटर्स को, कैमरामैन, सारी टीम पर तेरा हाथ बढ़ा रहे यीशु के नाम।